गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, जो कि सी टेट और केवीएस और अदर जो स्टेट टेट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल ही जाता है, कई बार तो 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ भिन्नता अवश्य ही पाई जाती है। रंग, रूप, आकार, बुद्धि आदि अनेक बातें व्यक्तिगत भिन्नता को स्पष्ट करती हैं। यानी कि अगर संसार में कोई भी दो बच्चे, यानी कि अगर दो जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, वो भी एक जैसे नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो शक्ल से तो हूबहू एक जैसे हों, किंतु उनकी जो आंतरिक उनकी जो रूपरेखा होती है वह अलग अलग होती है। जैसे कि उनका रंग हो गया, ठीक है, उनका आकार हो गया, उनकी बुद्धि हो गई, ये सब क्या है? ये सब हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। चलिए आगे हम इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। Individual differences, we all are different in multiple ways. These differences can be understood in terms, हमारे अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिनके लिए हम समझ सकते हैं कुछ टर्म्स के थ्रू। वो है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। हमारी फिजिक के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डेवलप, मतलब फिजिक जो हमारे जिस तरह से डेवलप होता है उसमें हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग सभी में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी सभी का अलग अलग डेवलपमेंट होता है। कॉग्निशन का मीन्स हमारी इंटेलिजेंस का। सोशल डेवलपमेंट भी सभी में अलग अलग होता है। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, उनको देख लेते हैं। डी आई आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, डी आई, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड सो ऑन। हमारे अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे इंटरेस्ट को लेकर होते हैं, एटीट्यूड को लेकर होते हैं, एप्टीट्यूड को लेकर होते हैं, और भी बहुत सी बातें होती हैं। ठीक है, दीज डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये डिफरेंसेस हमारे में किस बेस पर होते हैं? हमारी हेरेडिटी और हमारे इन्वायरमेंट को लेकर। इट इज़ अ चैलेंज फॉर अ टीचर टू डील विद चिल्ड्रन ऑफ ऑल डाइवर्सिटी। ये एक चैलेंज होता है टीचर के लिए कि वह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी वाले डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को टीच करे, उनको डील करे, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने टाइप के होते हैं या किस किस तरह से होते हैं? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं इनहेरिटेटेड। इनहेरिटेटेड मीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, जो हमें हमारी जीन्स से मिला है, वो हमारा क्या है? इनहेरिटेटेड है, हमारे अंदर खुद से है। एक्वायर्ड, जिसे हम एक्वायर करते हैं, हम सब दूसरों को देखकर अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो हमारे में इनहेरिटेटेड होता है उनकी लिस्ट ये है, जो हम एक्वायर करते हैं उनकी लिस्ट ये है। इनहेरिटेटेड हमारा होता है फिजिक, हमारा जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो हमारा क्या होता है? इनहेरिटेटेड होता है। मेंटल, हमारा मेंटल लेवल क्या है? ये भी हमारा इनहेरिटेटेड होता है। और टेम्परामेंटल, यानी कि हमारा टेम्पर, हम कितनी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्या हमारा टेम्पर है, ये हमारा किस पर डिपेंड करता है? हमारी हेरिडिटी पर। हम एक्वायर क्या क्या चीज़ करते हैं? सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल एंड इमोशनल। हमारे जो ये डिफरेंसेस हैं ये हम एक्वायर करते हैं, है ना। आगे देखते हैं। जो हमारे ये डिफरेंसेस हैं, ये जो केवल नेम लिखा हुआ है, फिजिकल डिफरेंसेस, मेंटल डिफरेंसेस, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, आपने डिफरेंसेस पढ़िएगा, ठीक है। तो हम ये तो इनहेरिटेटेड होते हैं, और सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, इमोशनल जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं इन्हें हम एक्वायर करते हैं। आगे हम देखते हैं काइंड्स क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। यहाँ पर बहुत सारे काइंड्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, इन्हें हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेंटल डिफरेंसेस। ठीक है, मेंटल डिफरेंसेस क्या होता है? अब देखिए, हर बच्चा एक जैसा तो नहीं होता, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो एक जैसी नहीं होती है, सभी में मेंटल डिफरेंसेस होते हैं। किसी की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में एवरेज होती है ना। तो ये है हमारी मेंटल डिफरेंसेस। ठीक है, तो मेंटल डिफरेंसेस को लेकर हमारे लिए सभी स्टूडेंट को, अगर एक टीचर की बात करें तो टीचर को सभी टाइप की जो डाइवर्सिटी ऑफ मेंटल डिफरेंसेस हैं उनको देखते हुए टीचर को अपनी टीचिंग को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि आप ये बताइए, अगर आप अच्छे वे से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप अगर केवल जो एक बहुत बार देखा गया जो टीचर्स होते हैं वो केवल एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं कि हाँ मेरी बात अगर एवरेज स्टूडेंट समझ रहा है दैट्स इट, मुझे और कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है किसी से भी। तो ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बात को
जो हमारे निम्न श्रेणी के जो बच्चे होते हैं, है ना, एवरेज श्रेणी के होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं और निम्न श्रेणी के होते हैं, हर स्कूल में हर जगह ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो अगर आप अपनी बात को निम्न श्रेणी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ऐसे बच्चा धीरे धीरे खुद में असफलता महसूस करने लगता है, वह असफल होता चला जाता है और उसके बाद वह इतना पीछे हो जाता है और बच्चों से, और खुद में वह इतने खुद को फील करने लगता है पीछे कि वह फिर कभी आगे नहीं आ पाता। तो इसलिए हमें सभी को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। जो हमारा इसको हम एक जो हमारी बुद्धि लब्धि, हमने इससे पहले इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ा था, हमने उसमें देखा था बुद्धि लब्धि। तो जो हम इसके लिए हम एक डायग्राम से समझते हैं मेंटल डिफरेंसेस को। देखिए अगर हम एक डायग्राम की बात करें तो ये है हमारा डायग्राम, इसे बेल कर्व भी कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो लाई कर रहा है ये, यानी कि हमारे क्लास में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं उनकी जो मतलब गिनती होती है, उनकी जो संख्या है वह सबसे अधिक होती है। इधर हमारे रखेंगे प्लस, यानी कि इधर रखेंगे हम हाई, हमारी क्या कहते हैं मेंटल एबिलिटी वाले, और इधर लो एबिलिटी वाले। अब ये बताइए हाई एबिलिटी में भी धीरे 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 होके बच्चे कम होने शुरू हो जाएंगे, यानी बहुत कम बच्चे बचते हैं हाई एबिलिटी में। उसी तरह से अगर हम लो एबिलिटी में आए तो धीरे धीरे करके बहुत कम बच्चे बचते हैं। जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर बच्चों की संख्या होती है वो होता है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने समझा। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट डिफरेंसेस। तो फिजिकल डिफरेंसेस, सभी बच्चे का जो फिजिक है वो सबका अलग अलग होता है। शारीरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत से बच्चों में बहुत सी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और ये भिन्नताएं रंग, रूप, आकार, भार, कद काठी और यौन वगैरह, मतलब सेक्स वगैरह की वजह से अलग अलग होता है सभी में, है ना। कुछ तो बहुत लंबे होते हैं, कुछ काले होते हैं, और कुछ गोरे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं। ये सबकी अलग अलग फिजिक है ना, सबका अपना अपना फिजिक है, सबकी अपनी अपनी जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं सभी में अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि कोई भी एक जैसा नहीं होता। अगर हम पर्सनालिटी डिफरेंसेस की बात करें तो पर्सनालिटी का हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, लेकिन आप यहाँ पर ये समझ कर अभी चलिए कि पर्सनैलिटी वो है कि कोई भी बच्चा अंदर से कैसा है, वह क्या सोच रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपनी बातें नहीं कह पाते किसी से भी। कुछ होते हैं बहिर्मुखी होते हैं, यानी कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो दूसरे से मिलते हैं और अपनी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हैं, है ना। अब ये बताइए, जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उनसे एक बार में ही मिलिए, वो आपसे एक बार में ही इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप कई बार भी मिल लीजिए लेकिन फिर भी वो आपसे इतने ज़्यादा नहीं घुल मिल पाते हैं। ये सबका सब जो चेंजेस होते हैं, ये सब जो अलग अलग टाइप के जो बच्चे होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो होते हैं हमारे पर्सनालिटी डिफरेंसेस की वजह से। अगली अगर हम बात करें एटीट्यूड डिफरेंसेस, सभी चीज़ों को देखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ को देखकर समझता है, कोई किसी चीज़ को देखकर समझता है, कोई किसी चीज़ को गलत समझता है तो दूसरे के लिए वो वही चीज़ सही भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है हमारा एटीट्यूड, यानी कि किसी चीज़ को देखने का जो सबका नज़रिया है वो अलग अलग है, और यही हमारा दिखाता है एटीट्यूड डिफरेंसेस। अगर हम सोशल डिफरेंसेस की बात करें तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस में जिस तरह से हमने देखा है वही हमारा सोशल डिफरेंसेस है। यानी कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ समाज में बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं शाय होते हैं, अपनी बातों को नहीं एक्सप्रेस कर पाते, अपने घर वालों के सामने बोल लेते हैं लेकिन बाहर वालों से इतना ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो ये हुआ हमारा सोशल डिफरेंसेस। अब अगर हम बात करें इमोशनल डिफरेंसेस की, तो इमोशनल डिफरेंसेस मीन्स जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं तो वो अपने, उनके लिए कितना दुख हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है, इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं ना। तो हमारे अंदर जो भी मतलब अगर जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो किसी को तो बहुत गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है। उसी तरह से सभी का जो हमारा इमोशन है, सभी के इमोशंस अलग अलग हैं हर चीज़ को लेकर। किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है, कोई बहुत खुश रहते हैं। तो ये सभी के अलग अलग डिफरेंसेस हैं, इमोशनल डिफरेंसेस बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक एबिलिटी डिफरेंसेस। डायनेमिक एबिलिटी मतलब सभी में कार्य करने की जो कुशलता है वह सभी की अलग अलग होती है। हर कोई हर काम को सीखने का, करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, वह होती है हमारी डायनेमिक एबिलिटी डिफरेंसेस। यानी कि जो भी आप काम अपने हाथों से, अपने शरीर से कर रहे हैं, अपनी शारीरिक क्रियाओं से कर रहे हैं, वह क्या है, अलग अलग है। हैंड राइटिंग की अगर बात करें, हम 50 बच्चे बिठा दें, 50 बच्चों की हैंड राइटिंग अलग अलग ही होगी, है ना। अगर मैं किसी को कोई काम करने के लिए दे दूं तो सबका किया हुआ काम अलग अलग होगा, भले ही वह एक तरीके से बताया जाए लेकिन फिर भी वह अलग अलग होगा। तो ये हुआ हमारा डायनेमिक एबिलिटी डिफरेंसेस।
हमने ये देख लिया है। आगे हम देखते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो कॉजेज़ हैं उनमें नंबर 1 आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है? मतलब जब एक मदर जो होती है, जब बेबी को कंसीव करती है, उस वक्त उस बच्चे में उनके जो जीन्स से जितने भी गुण, जितनी भी क्वालिटीज़ आती हैं, उनको हम हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे कि एक फैमिली है, उसमें सभी के जो हेयर्स हैं वो कर्ली हैं, तो इस बात के जो चांसेस हैं कि उस बच्चे के भी हेयर डेफिनेटली कर्ली होंगे, इसके चांसेस 90% हो जाते हैं, क्योंकि ये हेरिडिटी है, ये उनके जीन्स में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट, हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारा वैसा ही जो व्यक्तित्व है वैसा ही बनता चला जाता है। तो इन्वायरमेंट भी हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे अगर देखा जाए तो अगर एक बच्चा है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा है साधारण स्कूल में पढ़ रहा है, तो दोनों की जो लर्निंग एबिलिटी है, दोनों के जो मेंटल स्टेटस है, वो दोनों का अलग होगा, है ना। ये डिफरेंस हो गए दोनों में। अगर एक पॉश कॉलोनी में रहता है बच्चा और एक ऐसे क्या कहते हैं गंदी बस्तियों में रहता है, तो दोनों के जो रहने सहने के तरीके हैं, जो इन्वायरमेंट का जो डिफरेंस उनमें आया है, तो ये इन्वायरमेंटल डिफरेंस होगा। ठीक है, जो भी रहने सहने के तरीके से उनने सीखा है। मैच्योरिटी, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें मैच्योरिटी आती चली जाती है। परिपक्वता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने में स्वयं को सक्षम कर पाता है ना। मतलब कि जब तक बच्चा, कहा जाता है, जब तक बच्चा पूर्ण तरह से उस कार्य को करने के लिए तैयार ना हो जाए वह तब तक सीख नहीं सकता। एक बच्चा है, आप उसको अगर पेन दे दें कि बेटा आप पेन से लिखना शुरू करो, वो नहीं लिख पाएगा। पेन भी उस ठीक से नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अभी जो हैंड है वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाया है पेन को होल्ड करने के लिए। सेक्स डिफरेंसेस, सेक्स डिफरेंसेस मतलब हम जानते हैं कि जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, दोनों को जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दोनों का डिफरेंट है ना। तो जो बॉडी में जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग, वो भी हमारे क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वो भी एक दूसरे को अलग अलग बनाते हैं, है ना। आगे अगर हम एज एंड इंटेलिजेंस की बात करें, तो बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ ही उसका जो शारीरिक मानसिक विकास जो है वो भी होता रहता है। इसी विकास के कारण उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता आती रहती है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में भिन्न अंतर दिखाई देते हैं। जो अंतर दिखाई देते हैं वो भी किस कारण दिखाई देते हैं, आयु के कारण। कुछ बालक बहुत तेज बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं। बालक की रुचि और बुद्धि के अंतर से बालक की शैक्षिक प्रगति में भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कास्ट, रेस एंड कंट्री की, ये एक बहुत ही ब्रॉड वे में हम आ गए हैं। तो जाति प्रजाति और जो हमारा देश है, ठीक है, इसका भी बहुत ही अंतर पड़ता है किसी भी बच्चे पर। हिंदू मुस्लिम हैं अगर, या सिख ईसाई हैं, सभी के रहने सहने के जो तरीके हैं इनमें भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। रहना सहना है, पूजा पाठ करने के तरीके हैं, आचार विचार हैं, सभी में भिन्नताएं मिलती हैं। जैसे अगर कोई क्या कहते हैं क्षत्रिय अगर है, तो उसका क्षत्रिय युवक को साहसी कार्य करने अच्छे लगते हैं। ठीक है, और वैसे ही बनिए के पुत्र को क्या अच्छा लगता है, व्यापार करना अच्छा लगता है। इसी तरह अगर हम देखें अपने कंट्रीज़ के बीच में, तो जैसे चीन है, भारत है, अमेरिका है, रूस है, यहाँ इन लोगों में भी बहुत सी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये हमारे क्या है, कास्ट, रेस और कंट्री के बिहाफ पर जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये हमने देखा कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक बहुत ही अच्छा कोट है जो कि माया एंग्लो हैं, एक बहुत ही अच्छी राइटर और पोइटर हैं। उन्होंने एक कोट दिया है, इन डाइवर्सिटी देयर इज़ ब्यूटी एंड देयर इज़ स्ट्रेंथ। यानी कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारी डाइवर्सिटी है वही हमारी ब्यूटी है, वही हमारी स्ट्रेंथ है। ये माया एंग्लो ने बोला है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सभी टॉपिक्स को क्लियर और कवर करने की कोशिश की है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और आगे अगर आप देखना चाहते हैं पुरानी हमारी प्लेलिस्ट को, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे साइकोलॉजी के और टॉपिक्स भी पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का आपका अगर कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।